हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालना सीखेंगे। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं वह इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले मध्य अनुपात निकालना सीखते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए आइए जानते हैं मध्य अनुपात निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों, मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक होता है, मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक होता है, मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक होता है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी कहने का मतलब है, अगर हम यह 6 को पहली संख्या ए मान लेते हैं और 24 को दूसरी संख्या यानी बी मान लेते हैं तो यह क्या हुआ, रूट अंडर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, रूट अंडर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोस्तों, 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती का मान क्या होगा। 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती का मान क्या होगा, रूट अंडर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें पहली संख्या क्या है, 6 गुने दूसरी संख्या क्या है, 24 है। दूसरी संख्या क्या है, 24। तो अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम 6 को, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 गुने, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 4 लिख सकते हैं, 6 गुने 4, 6 गुने 4। अब देखिए, इसका जोड़ा लग रहा है, 6 गुने 6 जोड़ा लग रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए जिसका जोड़ा लगता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो 6 का जोड़ा लग रहा है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 2 होता है, या फिर इसे हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब इसका भी जोड़ा लग गया, अब इसका भी जोड़ा लग गया तो क्या होगा, वर्गमूल 6, 2 6 जोड़ा लगा तो इसमें से एक आएगा और इसमें से भी एक आएगा, 6 गुने 2 यानी कि 12, यानी हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, यानी हमारा आंसर आया 12। यानी कि 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 12 सही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि 9 और बी है 12 और सी है 16 और डी है 18। तो इनमें से क्या होगा, 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती का मान क्या होगा। तो 6 तथा 54, 6 तथा 54, 6 तथा 54 के मध्य अनुपाती का मान क्या होगा। तो दोस्तों, 6 तथा 54, तो मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक क्या होता है, रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लेते हैं पहली संख्या ए 6 है और दूसरी संख्या बी 54 है। तो अब क्या होगा, 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट अंडर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 6 है, और दूसरी संख्या क्या है, 54 है। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 गुने, और 54 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 9, 6 गुने 9, 6 गुने 9 लिख सकते हैं। दोस्तों, अब 6 का जोड़ा लग रहा है तो इसमें से एक 6 बाहर आएगा, और यह 9 3 गुने 3 होता है, 9 3 गुने 3 होता है। तो इसे 3 का भी जोड़ा लग रहा है तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा। तो 6 गुने, इसमें से 6 बाहर आया और इसमें से 3 बाहर आया, 6 गुने 3 बराबर 18। यानी कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती मान क्या आएगा, 18 आया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए जानते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमने एक और एग्जांपल लिया है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.02 तथा 0.32, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आपको मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक बताया कि रूट अंडर ए बी यानी रूट अंडर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोस्तों, इसका मान क्या होगा, रूट अंडर ए बी, मान लेते हैं यह ए है और यह बी है, तो इसका मान क्या होगा, रूट अंडर पहली संख्या यानी 0.02 गुने दूसरी संख्या यानी 0.32। तो इसका
मध्य अनुपाती का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 0.02 गुने 0.32। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। अब इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा? 100। तो दोस्तों देखिए, तो यह कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा? 32 दूनी 64, 64 और बट्टे 100 गुने 100, 100 गुने 100, 100 गुने 100 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान कितना आएगा? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। और बट्टा में देखिए 100 का जोड़ा लग रहा है, बट्टा में 100 का जोड़ा लग रहा है तो 100 बाहर आ जाएगा, यानी कि 100 बाहर आएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़ा लगना आवश्यक है। तो यहाँ 100 का जोड़ा लग रहा है, 100 का जोड़ा लग रहा है तो अब 8 बट्टे कितना आया? 8 बट्टे 100। तो इसका मान कितना होगा? 0.08। बट्टा में 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, यानी 0.08। दोस्तों इसका आंसर क्या आया? 0.08 है, यानी 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपात का मान क्या होगा? 0.08, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मध्य अनुपात निकालना आसानी से सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालने का। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, अब तृतीय अनुपात निकालना सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम तृतीय अनुपाती निकालना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तृतीय समानुपाती क्या होगा? दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कहीं कहीं आपको तृतीय अनुपाती या तृतीय समानुपाती भी लिखा हो सकता है। तृतीय अनुपाती और तृतीय समानुपाती दोनों सेम ही है, तो आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं तृतीय अनुपाती निकालना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं? 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो दोस्तों तृतीय अनुपाती निकालने का ट्रिक होता है तृतीय अनुपाती निकालने, तृतीय अनुपाती या तृतीय समानुपाती। दोस्तों तृतीय अनुपाती या तृतीय समानुपाती दोनों एक होता है। तो इसका ट्रिक क्या होता है? b²/a, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या। तो इसका ट्रिक क्या होता है? b²/a। तो इसका ट्रिक क्या होता है? दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या। यानी अगर 18 को हम a मान लेते हैं और 24 को b मान लेते हैं तो इसमें दूसरी संख्या कौन हुआ? तो दूसरी संख्या 24 हुआ और पहली संख्या 18 हुआ। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या। तृतीय अनुपाती या तृतीय समानुपाती निकालने का ट्रिक क्या होता है? दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या। तो दोस्तों 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो दूसरी संख्या कौन है? 24, दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या क्या है? 18। तो दोस्तों अब हम इसे लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर है तो हम इसे 24 गुने 24 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार हम लिख सकते हैं 24 गुने 24 और बट्टे 18। तो दोस्तों अब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 6 से कट जाएगा 6 तरीके 18, 6 चौके 24 और यह 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी कि हमारा मान कितना आया? 8 गुने 4, 8 गुने 4 बराबर कितना आया? 8 गुने 4 बराबर 32, यानी हमारा आंसर कितना आया? 32। तो दोस्तों 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती का मान कितना आया? 32, यानी कि ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको तृतीय अनुपाती निकालना भी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? दोस्तों हमने आपको बताया कि कहीं कहीं तृतीय अनुपाती और या कहीं कहीं तृतीय समानुपाती भी लिखा हो सकता है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था तृतीय अनुपाती लिखा था और इसमें लिखा है तृतीय समानुपाती। तो दोस्तों दोनों सेम ही होता है। तो आइए देखते हैं। तो 16 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 16 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो ट्रिक क्या होता है कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या, यानी b² होता है, b²a। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टे पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन है? 24 और पहली संख्या कौन है? 16। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर तो क्या होगा? 24 का स्क्वायर बट्टे 16। तो 24 का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 24 गुने 24 लिख सकते हैं, 24 गुने 24 और बट्टे 16। तो अब हम इसे काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 और यह 2 से कट जाएगा, 2 से 12 दूनी 24, यानी क्या आंसर आया? 12 गुने 3, यानी 12 गुने 3 बराबर कितना होता है? 36। यानी दोस्तों 16 तथा 24 का
तृतीय अनुपाति का मान क्या आया 36। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाति का मान क्या होगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप तृतीय अनुपाति निकालना आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं चतुर्थ अनुपाति या चतुर्थ समानुपाति निकालना सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम चतुर्थ अनुपाति या चतुर्थ समानुपाति निकालना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5, 9 तथा 12 का चतुर्थ अनुपाति क्या होगा, चतुर्थानुपाति क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाति क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर चतुर्थानुपाति लिखा है, यहाँ पर समानुपाति भी लिखा हो सकता था। चतुर्थ अनुपाति या चतुर्थ समानुपाति दोनों एक ही होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है 5, 9 तथा 12 का चतुर्थ अनुपाति क्या होगा। तो दोस्तों चतुर्थ अनुपाति निकालने का ट्रिक होता है चतुर्थानुपाति या चतुर्थ समानुपाति दोनों एक ही होता है। चतुर्थ अनुपाति निकालने का ट्रिक होता है, जैसे देखिए अगर हम इसे पहली संख्या ए और यह हो गया बी और यह हो गया सी, तो चतुर्थ अनुपाति निकालने का ट्रिक होता है BC बाय ए, यानी क्या हुआ दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। क्या हुआ दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। दोस्तों इस ट्रिक से हम चतुर्थ अनुपाति आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों 5, 9 तथा 12 का चतुर्थ अनुपाति निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रिक क्या होता है दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। तो इसमें दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या 9 है और तीसरी संख्या कौन है 12। दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या कौन है, पहली संख्या है 5 है। तो इसका मान अब कितना आएगा, तो यह नहीं कटेगा, तो इसे 12 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 नमा 108। 12 नमा कितना होता है 108 बट्टे 5। अब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 शेष बचा, तो कितना मर्तबे में जाएगा दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा, 5 6 के 30, यानी 21.6। क्या आया 21.6, यानी दोस्तों 5, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाति क्या होगा 21.6। दोस्तों चतुर्थ अनुपाति निकालने का ट्रिक क्या होता है दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। आंसर क्या आया 21.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों इसी प्रकार हम चतुर्थ अनुपाति का एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और कोई कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं चतुर्थ अनुपाति निकालना। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाति क्या होगा, चतुर्थानुपाति क्या होगा। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है 0.2, 0.12 तथा 0.3 इसका चतुर्थानुपाति क्या होगा। तो दोस्तों चतुर्थानुपाति निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया कि दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। समानुपाति निकालने का ट्रिक क्या होता है दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या, यानी B गुने C बाय A, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टे पहली संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या है 0.12 और तीसरी संख्या क्या है 0.3 बट्टे पहली संख्या क्या है 0.2। अब देखिए 12 तिया कितना होगा, 12 तिया 36 और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव और 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो कितने अंक बाद दशमलव होगा 3 अंक बाद दशमलव होगा। तो कितना होगा 12 तिया 36, 3 अंक बाद दशमलव होगा तो क्या होगा 0.036 बट्टे 0.2। अब यहाँ दशमलव रहेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 1 0 जाएगा और यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 3 0 जाएगा, 3 0। तो अब इसका मान क्या आएगा 0 से 0 कट जाएगा और 2 को 36 में काटेंगे तो कितना होगा 18 और इसके हर में 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 0.18, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप चतुर्थ समानुपाति निकालना सीख गए होंगे। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लीनर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।